देखिए आपका चैप्टर है एवरेज यानी कि औसत, बातें नहीं करेंगे। 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है। यदि प्रथम 8 का 58 है और अंतिम 6 का औसत 62 है, तो आपको बताना है कि 90 परीक्षाफल के अंक, ये अंक लिखा होगा, अंक ज्ञात कीजिए। पहले सवाल को बेसिक से कर लें। अच्छा बताओ 15 का दिया कितना है? आपके पास पहले वाली 15 चीज़ें हैं। आप मुझे बताइए 15 का औसत है कितना? 60। हम जानते हैं कि योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। हमारे पास 15 चीजें हैं। बताइए इन 15 का जो हमारे पास औसत है वो 60 है। इसका मतलब है कि योगफल कितना होगा? 900। हमारे पास 15 का औसत 60 है, इसका मतलब योगफल होगा 900। अच्छा बताओ पहले वाली 8 का कितना है? इसमें से पहले वाली 8 का 58 है। क्या आप 8 की गुणा 58 से कर सकते हैं? कितना हो गया? ये 464 हो जाता है। एक बार फिर मैं समझा देता हूँ, टोटल हमारे पास चीज़ें हैं 15। इन 15 का जो औसत है वो 60 है। योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। तो बताइए 15 चीज़ों का योग कितना हो गया? 900। इन 15 में से जो पहले वाली हैं 8 हैं, उनका 58 है, तो योग कितना होगा? 464। अच्छा बताओ बाद वाली 6 का 62 है, कितना हो गया? 300 372। अच्छा टोटल कितनी चीज़ें हैं? 15। और हमारे पास टोटल है 15 और बताओ ये 8 और 6 कितनी है? 14। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मुझे 14 चीज़ों का मान मिल जाता है। दोनों को जोड़िए। 800, ये 836 जो मान है, ये कितनी चीज़ों का है? 14। टोटल हमारे पास 15 हैं। ये 15 में से 14 का मान है। अगर मैं 15 में से 14 का मान घटाऊँगा तो मुझे उसका मिलेगा जो पूछा जाता है। कितना हो गया? अर्थात हमारे पास प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 64। सवाल का तरीका बदलूँ या ठीक है? अच्छा बताओ 15 का औसत हमारे पास कितना है? हमारे पास 15 का औसत 60 है। हमारे पास 15 का औसत कितना है? 60। अच्छा बताओ पहले वाली जो 8 है उसका मान कितना है? 58। तो बताओ यहाँ कितना कम हो गया? 2 कम हो गया। टोटल हमारे पास 60 है। तो पहले वाली जो 8 है वो आपके पास कितना है? सवाल ये है कि 15 लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया। आपका सवाल क्या है? 15 लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया और सवाल ये है कि हर आदमी को कितनी रोटी खानी है? 60। लेकिन पता ये चलता है कि इसमें से जो 8 आदमी हैं, उन्होंने केवल कितनी रोटी खाई? 58। इसका मतलब हर आदमी ने कितनी रोटी छोड़ दी? 2। बात हो गई क्लियर? जो हमारे पास 9वाँ व्यक्ति है, उसका जो मान होगा मैं ये मानता हूँ कि उसका मान कितना होगा? 60। बात हो गई क्लियर? जो 9वाँ व्यक्ति है उसका मान सभी के औसत के बराबर होगा। अगर 15 लोगों का औसत 60 है तो उसका मान 60 होगा, मैं ये कोशिश करता हूँ। लेकिन कहा जाता है कि शुरू के जो 8 व्यक्ति हैं, वो हर आदमी 58 के हिसाब से यूज़ करता है। अगर हर आदमी को 60 रोटी खानी चाहिए थी, तो इन 8 लोगों ने कितनी रोटी छोड़ दी? 16। बात क्लियर हो गई? उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, पता चलता है 6 लोगों में से प्रत्येक ने कितनी रोटी ज़्यादा खा ली? 60 की तुलना में बात कर रहा हूँ मैं। 6 लोगों ने 6 लोगों में से प्रत्येक ने कितनी ज़्यादा खा ली? 2। इसका मतलब ये कमी हो गई। बताओ 6 दूनी कितना होगा? 12। अच्छा बताओ 16 में से 12 गया तो 4। और बताओ 60 और 4 कितना होगा? 64। आप बिना गुणा करे भी सवाल कर सकते हैं कम और अधिक के संदर्भ में। अगला सवाल है कि 10 संख्याओं का औसत 60.5 है। इसमें से पहली 3 का औसत 58 है।
अगली 4 का औसत 68 है। मैं सवाल को बेसिक से करूँगा, ज़्यादा समझ में आएगा। कहा जाता है 8वीं संख्या 9वीं से 15 कम है और 10वीं से 9 कम है, तो 8वीं संख्या क्या होगी ये बतानी है। अच्छा मुझे बताओ, आपका सवाल कितनी संख्याओं का है? हम जानते हैं योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। मेरे पास कुल मिलाकर 10 संख्याएं हैं और इन 10 संख्याओं का औसत 60.5 है। तो हमारा जो योगफल होगा वो कुल मिलाकर कितना होगा? 605। 10 संख्याओं का योगफल मेरे पास कुल मिलाकर 605 हो गया। अब मैं बारी बारी से देखता हूँ। बताओ पहले वाली 3 का औसत कितना है? जब पहले वाली 3 का औसत 58 है, तो योग बराबर औसत गुणा पदों की संख्या। पहले वाली 3 संख्याओं का योगफल 3 गुणा कितना हो गया? 58। अच्छा बताओ अगली वाली 4 का कितना औसत है? अगली वाली 4 का 68 है, तो कुल मिलाकर ये अगली 4 का हो गया। अच्छा टोटल संख्या है कितनी? 10। 10 में से 3 और 4 कितनी हो गई? 7। 7 संख्या खत्म हो गई, लेकिन बाकी की 3 संख्याएँ विशेष हैं, अर्थात 8वीं संख्या, 9वीं संख्या और 10वीं संख्या। मैं तीनों को विशेष बना के लिखूँगा। आपको पता है कि टोटल सवाल 10 संख्याओं का है। इन 10 संख्याओं का औसत 60.5 है, तो इनका योगफल 605 हो जाता है। इनमें से पहले वाली 3 का 58 है, अगली 4 का 68 है। आपको कौन-सी संख्या बतानी है? 8वीं संख्या बतानी है। आपने 8वीं संख्या को x मान लिया। कहा जाता है कि 8वीं संख्या 9वीं से कम है। कितनी? आपने खुद 8वीं मानी है और कहा जाता है कि 8वीं संख्या 9वीं से कम है। इसका मतलब 9वीं संख्या ज़्यादा होगी। इसका मतलब 9वीं संख्या ज़्यादा होगी। कितना कम बता रहे हैं? अगर 15 कम बता रहे हैं तो 15 ज़्यादा होगी। और फिर यही बोला जाता है कि 8वीं संख्या 9वीं से तो 15 कम है और 10वीं से कितनी कम है? कौन कम है? 8वीं किससे? 10वीं से। कितनी कम है? इसका मतलब 10वीं 9 ज़्यादा होगी। इसका मतलब 10वीं संख्या का मान x प्लस 9 होगा। आप इसकी गुणा करिए। 58 तिया कितना हुआ? 174। 68 की गुणा 4 से कर दो, 200। ये 272। ये कितने x हो गया? 3x और प्लस 15 और 9 24। अब एक काम करिए आप लोग, 174, 272 और 24 को आपस में ऐड करिए, उधर 605 में से माइनस कर दीजिए। आपको मान मिलेगा 3x का। इतना काम करिए, 605 में से 174, 272, 24 को जोड़ के उधर जाके घटा दीजिए। घटा के बताइए। 135 बचेगा ना? सही हो गया? अच्छा बताओ 135 मान है 3x का। जब मैं 3 से भाग लगाऊंगा, 3 चौक और 3 पंजे 15। अच्छा मैंने जो x माना था वो कौन सी संख्या थी? 8वीं। क्या आपसे 8वीं पूछी है? तो बताइए कि 8वीं का मान क्या होगा? 45 होगा। अगला देखिए, प्रश्न है कि 12 संख्याओं का औसत 39 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है और पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। 5वीं संख्या छठी से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 ज़्यादा है। देखिए, हमारे पास इस बार टोटल कितनी संख्या है? हमारे पास टोटल 12 संख्या हैं। आप मुझे बताओ 12 संख्याओं का औसत कितना है? 39। टोटल 12 संख्याएँ हैं और 12 संख्याओं का औसत 39 है, तो इनका योग 12 गुणा 39 हो गया। अच्छा बताओ, क्या कहा? पहले वाली 4 का कितना है? 40। पहले वाली 4 का 40 हो गया। ये मैंने लाइन यहाँ से उठा ली है।
पहली 4 संख्याओं का कितना है 40 और बताओ अंतिम 5 का? अंतिम 5 का जो हमारे पास औसत है, अंतिम 5 का औसत कितना है? 35। अच्छा बताओ ये कितनी संख्या है? 4। पहले वाली 4 का औसत 40 है और अंतिम 5 का औसत 35 है। तो बताओ 5 और 4 कितनी संख्या हो गई? 9। कितनी बची? जब यहाँ तक 4 संख्या आ चुकी हैं, तो यहाँ पर संख्या होगी 5वीं, कौन-सी होगी? और यहाँ पर संख्या होगी 6वीं और यहाँ कौन-सी होगी? 7वीं। ठीक हो गया? अच्छा मैं 5वीं संख्या को x मान लेता हूँ। मैंने 5वीं संख्या को x माना। बताओ 5वीं संख्या छठी से कितनी कम है? कौन कम है? 5वीं संख्या छठी से 6 कम है। इसका मतलब छठी वाली संख्या 6 ज़्यादा होगी। अच्छा एक बात ये बताइए, कहा जाता है कि 5वीं संख्या छठी से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 ज़्यादा है। इसका मतलब 7वीं संख्या जो होगी वो कम होगी, तो x माइनस क्या होगा? 5। आप इसकी कैलकुलेशन करो, ये कितना हो गया? 160 तो ये हो गया। x और x कितना हुआ? प्लस 1 तो वो ठीक है, लेकिन 35 पंजे 175। 175 उधर से मिला और यहाँ से प्लस का 1 तो कितना हुआ? 176। और ज़रा 12 की गुणा 39 से करिए तो 468। अब आप इधर लाके इसका पक्षांतर कर सकते हैं। बताओ 468 में से दोनों को घटाइए। ये 468 है। 176 और 160 को उधर ले घटा दीजिए। कितना बच रहा है? हैं? आप सभी लोग खाली क्यों बैठे हैं? 132। जब 132 मान इसका है तो x का मान 44। लेकिन हमसे x नहीं पूछा, हमसे कुछ और पूछा है। क्या पूछा है? बताओ छठी और 7वीं का औसत पूछा है। एक बात मुझे बताओ, छठी संख्या कितनी है? जब छठी संख्या x प्लस 6 है और x का मान कितना है? जब x का मान 44 है और छठी संख्या x प्लस 6 है, तो बताओ 44 और 6 कितना होगा? 50। जब x का मान 44 है और 7वीं संख्या 44 से 5 कम है, कितनी कम है? जब 44 में से 5 कम करा तो क्या दोनों का औसत पूछ रहे हैं? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या 89 बटे 2 होगा? और 89 का आधा क्या होता है? 44 और दशमलव 5। बिना एक्स के हो तो जाएगा, लेकिन तिकड़मबाजी बहुत करनी होगी, तो ठीक है ऐसे ही। ठीक हो गया। तापमान पर आधारित प्रश्न। किसी सप्ताह विशेष में सोमवार से बुधवार का तापमान 36 डिग्री है। अगर हम गुरुवार का तापमान भी शामिल कर लें तो कितने से बढ़ जाता है? अच्छा बताओ सोमवार से बुधवार तक दिन कितने हो गए? सोमवार से बुधवार तक दिन हो गए 3। और बताओ इन तीनों दिनों का औसत कितना है? 36। तो बताओ 36 दिया 108। हमारे पास सोमवार से बुधवार यानी सोमवार, मंगल और बुध। बताओ दिन कितने हो गए? 3। इन 3 दिनों का औसत 36 है, तो 36 दिया 108। जब एक दिन गुरुवार का शामिल करेंगे तो दिन कितने होंगे? 4। और बताओ इनका औसत कितने से बढ़ गया? 1 डिग्री से बढ़ गया। इसका मतलब 36 और 1 कितना होगा? 37। 37 चौका 148। एक बात मुझे बताओ, 3 दिनों का कितना है? 108। और टोटल 4 दिनों का 148। जब मैं 4 में से 3 का घटाऊंगा तो क्या मेरे सवाल का उत्तर 40 होगा? देखिए
जो नया दिन है, हम जिसे ऐड कर रहे हैं, जो नया दिन है, जो नई संख्या है, जो नया आंकड़ा हम जिसे ऐड करते हैं, उसका मान पहले के बराबर होगा। उसका मान कम से कम 36 होगा। उसका जो मान होगा, वो कम से कम 36 होगा। अच्छा, पहले से मेरे पास कितने दिन हैं? पहले से मेरे पास 3 दिन हैं। मैं जो नया दिन ऐड करता हूँ, इसका मान पहले वाले 3 दिनों के औसत पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि इसका मान 36 होगा। लेकिन इसका मान 36 नहीं होगा, इसका मान 36 से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके आने से औसत कितने से बढ़ गया? औसत 1 से बढ़ गया। और बताओ दिन कितने हो गए? 4। तो बताओ 36 और 4 कितना हुआ? 40। अगर सवाल इसी फॉर्म में आता है, चाहे व्यक्ति के लिए हो, चाहे दिन के लिए हो, आप कर सकते हैं। 3 दिनों का औसत 36 है। जब अगला दिन शामिल करते हैं, तो दिन 4 हो जाते हैं। इन चारों का औसत 1 से बढ़ जाता है, तो 36 और 4 40 होना चाहिए। एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री है। बताओ पहले 4 दिनों का कितना है? 31 है, तो बाकी दिनों का पूछ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अरे 70 दिनों का है कितना? अरे 70 दिनों का 30 है। जब 70 दिनों का 30 है, तो बताओ 7 दिया 210 हो गया। टोटल सप्ताह में दिन होते हैं 7, और 7 दिनों का औसत 30 है, तो योग होगा 210। बताओ इनमें से पहले वाले 4 दिनों का, बताओ पहले वाले 4 दिनों का कितना हो गया? 124। सप्ताह में दिन होते हैं 7, 7 में से पहले ये कितने दिनों का है? 4 का। आप 7 में से 4 दिनों का घटाइए, 210 में से 124 को घटाइए, ये 86 बच जाता है। आप मुझे बताओ ये 86 कितने दिनों का बचा? ये 86 3 दिनों का बचा, तो 86/3 कितना हो गया? अगर ये 87 होता तो 29 हो जाता। अगर ये 87 होता तो 29 हो जाता, चूँकि ये 86 है, तो 86/3 लगभग में 28.67। कैलकुलेशन पसंद नहीं है, बिना उसके भी कर सकते हैं। आपको पता है ये 30 है, मुझे 30 को मैनेज करना है। बातें मत करो आपस में। एक बात मुझे बताओ, औसत 30 है। पहले वाले जो 4 दिन हैं, वो ऐसे 4 दिन हैं जिन्हें मैं हटा रहा हूँ, उनका 31 है। इसका मतलब 31 30 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। इसका मतलब ऐसे 4 दिनों को निकाल दिया, ऐसे 4 दिनों को निकाल दिया जिनका मान 30 से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? इसका मतलब है कि वो 4 वाले चले गए। अरे भाई 31 जो है वो कितना ज़्यादा है 30 से 1, और ऐसा कितने दिनों के साथ है? तो आने वाले दिनों के लिए अगर आप इसे 30 करना चाहते हैं, तो हमें कम करना होगा। और ये जो हमें कमी करनी होगी, कितने दिनों में करनी होगी? ये 3 दिनों में करनी होगी। और 4/3 का मतलब क्या होगा? 4/3 का मतलब 1.33 होगा। जब आप 1.33 30 में से कम करेंगे, तो 28.67 होगा। आपके बस का कुछ नहीं है, सीधी गुणा करो, उत्तर निकालो। बताइए सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत। बताओ पहले 3 का कितना है? अरे बताओ पहले वाले 3 का। पहले वाले 3 का 27 है, और बताओ अगले 3 का। पहले वाले 3 का 27 है। आप मुझे बताओ 27 दिया 81। पहले वाले 3 दिनों का औसत 27 है, तो 27 से 81 हो गया। अरे क्या ढूँढ रहे हो यार, बताओ सही। सीट क्यों देख रहे हो? आप क्या करोगे सीट का? बताओ पहले वाले 3 दिनों का औसत 27 है, तो बताओ योग कितना हो गया? 81। बताओ अगले वाले 3 का कितना है? 29 है, तो बताओ 29 दिया 87। पहले वाले 3 का 27 तो 81 हो गया, और अगले 3 का 29 है, तो 87 हो गया। बताओ टोटल कितने दिनों का हो गया?
अरे 3 दिन ये हो गए और 3 ये कितने हो गए? ज़रा जोड़ो 6 दिनों का। क्या 6 दिनों का 168 हो गया? और बताओ पूरे सप्ताह का कितना है? आप मुझे बताओ सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं। सप्ताह के 7 दिनों का निकालिए, ऊपर वाले 6 दिनों का माइनस कर दो, सप्ताह के 7वें या अंतिम दिन का मिल जाएगा। 7 से गुणा करिए। 199 और दशमलव होगा 5। आप बातें नहीं करेंगे, सामने देखिए। सप्ताह में पहले वाले 3 दिन का 81 हो गया, अगले 3 दिन का 87 हो गया, टोटल सप्ताह में दिन होते हैं 7, तो उसका इतना हो गया। जब 7 दिनों में से आप कितने दिनों का घटाओगे? जब 7 दिनों में से 6 दिनों का घटाओगे तो 7वें दिन का मिल जाएगा। बताओ कितना मिल रहा है? हैं? 31 और दशमलव कितना होगा? 5। अगला प्रश्न देखिए। अच्छा बताओ किसी सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत कितना है? किसी सप्ताह के पहले 4 दिनों का 37 है। बताओ 37 चौका, अरे कितना हो गया? 37 चौका 148 हो गया। अच्छा बताओ सप्ताह के पहले 4 दिनों का 37 है तो 148, और बताओ अंतिम 4 दिनों का 41 है तो कितना हो गया? 164। बातें नहीं करेंगे, सवाल थोड़ा उससे अलग है। पहले वाले 4 दिनों का 37 तो 148, और अंतिम 4 दिनों का 41 तो 164। आप इन दोनों को जोड़िए। 300। अच्छा 312 ये इस बार 6 दिनों का है कि 8 दिनों का? 8 दिनों का है। पहले 4 दिन और अंतिम 4 दिन, तो ऐसा करने से तो 8 दिन हो गए, और ये 8 दिनों का 312 है। और बताओ पूरे सप्ताह का कितना है? इस 7 की गुणा 39 से कर दो। 200, 273। एक बात जरा मुझे ये बता दो, ये टोटल कितने दिनों का? 4 और 4 8 में से ये कितने दिनों का? अगर 8 में से 7 को हटाओगे तो वही मिलेगा जो पूछा जाता है। तो 312 में से 273 घटाइए। 312 में से 273 को घटाइए, कितना हो गया? 39। अगला प्रश्न देखेंगे। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार का औसत 41 है। बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार का औसत 42 है। देखिए सोमवार, मंगल, बुध, मंडे, वेंसडे और क्या है आपके पास? ट्यूसडे। अरे सोमवार, मंगलवार और बुधवार। सवाल पिछले वाले से अलग हो गया थोड़ा सा। हमारे पास सप्ताह के 3 दिन है, सोमवार, एक बुधवार और क्या है? शुक्रवार है। ऐसे लिख देता हूं। अच्छा बताओ मंडे, वेंसडे, फ्राइडे हो गया। अरे सोमवार, उसके बाद क्या है? बुधवार, उसके बाद क्या है? शुक्रवार। ये सप्ताह के कितने दिन हैं? 3 दिन हैं। और बताओ इन तीनों का औसत है कितना? इन तीनों का औसत है 41, तो 41 दिया 123। एक बार फिर समझिए, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दिन हो जाते हैं 3, और 3 दिनों का औसत 41 है तो योग हो गया 123। अच्छा बताओ बुधवार और शुक्रवार, उसके बाद क्या है? गुरुवार। गुरुवार यानी कि थर्सडे कह सकता हूं या बृहस्पतिवार कह सकता हूं। और बताओ इसका कितना है? बताओ 42 दिया 126।
हमारे पास पहले वाले 3 दिन है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। इन तीनों का 123 है। उसके बाद में कहा जाता है बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। मैं दोनों इक्वेशन को आपस में घटा देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा आपके लिए। ये माइनस होगा, माइनस, माइनस और माइनस। अर्थात बुधवार से क्या कटा? बुधवार और शुक्रवार से शुक्रवार। यानी कि मंडे माइनस थर्सडे, यानी कि सोमवार माइनस बृहस्पतिवार। सोमवार और माइनस बृहस्पतिवार, 123 में से 126 गया तो 3 या माइनस का 3 हो गया। एक संबंध बन के आता है सोमवार में और बृहस्पतिवार में। बताओ सोमवार और बृहस्पतिवार का अंतर -3 है। ये कौन से दिन का दिया है? ये जो 43 है ये कौन से दिन का है? ये गुरुवार का है, थर्सडे का है। यानी मंडे माइनस कितना लिखा है? 43 और बराबर कितना है? -3। तो बताइए मंडे का मान कितना होगा? 40। क्या मुझे रिपीट करना है या आप समझ पा रहे हैं? अगला प्रश्न देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बताइए सोमवार और मंगलवार, उसके बाद क्या है? बुधवार। बताओ सोमवार, मंगल, बुध, इन तीनों का कितना है? 42। तो बताओ 42 दिया 126। हमारे पास सप्ताह के पहले 3 दिन हैं, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बताइए कि सोमवार, मंगल, बुध, इन तीनों का औसत है 42। तो बताओ 42 दिया कितना होगा? 126। फिर बताइए मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, वेंसडे यानी बुधवार, और बताओ बृहस्पतिवार। सोमवार, मंगल, बुध और मंगल, बुध और बृहस्पति, इन तीनों का कितना है? अच्छा 43 कितने दिनों का है? 3 दिनों का। 43 का गुणा 3 से करिए, 129। हमारे पास बातें नहीं करेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का 126 है और मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का 129 है। मैं दोनों समीकरणों को आपस में एक दूसरे के साथ घटाता हूं। माइनस, माइनस, माइनस। मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार, यानी कि फिर वही मंडे माइनस क्या होगा? थर्सडे। सोमवार और बृहस्पतिवार का अंतर 126 में से 129 गया तो इसमें से कौन से दिन का दिया है? मंडे माइनस, बताओ गुरुवार, थर्सडे, बृहस्पतिवार का क्या दिया है? 44 और बराबर कितना दिया है? तो बताओ मंडे का मान क्या होगा? 41 होगा। मंडे का जो मान होगा वो 41 होगा। अगला प्रश्न है कि सोमवार से बुधवार का तापमान 27 है, यानी कि मंडे और आपके पास ट्यूसडे और आपके पास क्या है? वेंसडे, यानी कि सोमवार, मंगल, बुधवार। अच्छा बताओ सोमवार, मंगल और बुध, ये 3 दिन हो गए। सोमवार से बुध, बताओ तीनों का औसत कितना है? 27। तो योग हो जाता है 27 या 81। बताइए मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे, और आप मुझे बताओ तीनों का औसत है कितना? 24 है। तो बताओ 24 दिया 72। ये 24 दिया 72 हो गया। मैं आपस में दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ घटाता हूं। माइनस, 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 माइनस। मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार, अर्थात मंडे और माइनस क्या होगा? थर्सडे, यानी कि सोमवार और बृहस्पतिवार
इन दोनों का अंतर 81 में से 72 गया तो 9। इसका मतलब इन दोनों दिनों में जो अंतर है वो 9 का है। एक बात और कही जाती है कि गुरुवार का जो तापमान है वो सोमवार के तापमान का कितना है? इसका मतलब ये गुरुवार यानी कि थर्सडे, बताओ थर्सडे यानी कि गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, बताइए कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का एक संबंध हम यह दोनों में बनाते हैं, अर्थात थर्सडे अपॉन मंडे बराबर 2 और बटे कितना होगा? 3 होगा। जिसका अनुपात बड़ा है वो मान बड़ा होगा। तो बताओ मंडे का मान अगर 3 है तो बताओ थर्सडे का मान कितना है? 2। और 3 और 2 में जो अनुपात में अंतर है वो कितने का? 1 का। और जिसे 1 बता रहे हैं उसका मान 9 है। यहाँ पर जो अनुपातों में अंतर है वो 1 का है और 1 का मान वास्तव में 9 है। तो बताओ 9 दूनी 18 और बताओ 9 तिया 70। आपसे कौन से दिन का पूछा है? गुरुवार का पूछा है। गुरुवार का कितना है? उत्तर हो जाए। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री है। देखिए सोमवार यानी कि मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद क्या है? सोमवार, मंगल, बुध, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगल, बुध, इन तीनों का कितना है? बताओ 37 दिया 111। हमारे पास 3 दिन हैं, इन 3 दिनों का औसत है 37। 37 दिया 111। बताओ मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, इन 3 दिनों का कितना है? बताओ 34 दिया कितना होगा? 102। 34 दिया 102। एक बात मुझे बताइए, इस सवाल की अगर हम चाहें तो 2 लाइनें कम कर सकते हैं। किसी दिन के आने से और किसी दिन के जाने से, किसी दिन के अभी बताऊंगा बाद में। सोमवार, मंगल, बुध का मान 111 क्योंकि 37 दिया 111 और मंगल, बुध और बृहस्पति 34 दिया 102। मैं अंतर करता हूं तो माइनस 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 और माइनस, मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार, यानी कि मंडे और माइनस क्या होगा? थर्सडे। 111 में से 102 गया तो 9, माइनस 9 नहीं प्लस का बचेगा। 111 में से 102 गया तो 9 हो गया। अच्छा बताओ इसने क्या कहा? गुरुवार का तापमान सोमवार का कितना है? गुरुवार का मतलब होगा आपके पास थर्सडे। बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो सोमवार यानी मंडे के तापमान का 4/5। इसका मतलब है कि बृहस्पतिवार और मंडे को बटे में लगाते हैं तो बताओ 4 बटे कितना होगा? 5। बिल्कुल। आप मुझे बताइए बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5। इसका मतलब बृहस्पतिवार का मान 4 है और सोमवार का मान 5 है अनुपात के स्तर पर। इन दोनों में कितना फर्क है? और जिसे 1 बताते हैं उसका मान 9। आपसे किसका पूछ रहे हैं? गुरुवार का, बृहस्पतिवार का। आप मुझे बताओ बृहस्पतिवार का है कितना? तो बताओ 4 नम कितना होगा? 36 होगा। आपको पता है कि मंडे रिप्लेस हो रहा है और बृहस्पतिवार आ रहा है। जब मंडे रिप्लेस हो गया और बृहस्पतिवार आ गया, 2 दिन तो कॉमन है। मंडे अरे मंडे चला गया ऊपर, यहाँ कौन है? मंडे है।
ऊपर वाले में मंडे है और नीचे वाले में क्या है? थर्सडे। ये दोनों कॉमन है, तो मंडे चला जाता और थर्सडे आ जाता है। मंडे के जाने से और थर्सडे के आने से मुझे पता चलता है कि औसत 3 से कम हो गया। जब 37 से 34 हो गया तो कमी हो गई 9 की। मंडे चला गया और थर्सडे आ गया, थर्सडे के आने से चीज़ें कम हो गई। इसका मतलब थर्सडे का मान मंडे से कम है। और कितना कम है? ये 3 लोगों के मान में 3-3 की कमी करता है, तो कमी कितने की होगी? 9 की। इसका मतलब है कि गुरुवार कम है और मंडे ज़्यादा है। इन दोनों में अंतर है 9 का। इस फ्रैक्शन का छोटा हिस्सा गुरुवार को बताएगा और छोटा हिस्सा 4 है, तो 4 नम 36 हो जाता है। आपको बात समझ में नहीं आई? मंडे के जाने से गुरुवार के आने से मेरा औसत 37 से 34 हुआ तो 3 कम हुआ और 3 की कमी 3 दिनों में हो रही है, तो 3 तिया 9। इसका मतलब गुरुवार 9 कम है और सोमवार 9 ज़्यादा है। फ्रैक्शन संबंध बताएगी तो छोटा मान उसका होगा जो कम है और पता चल चुका है कि गुरुवार कम है, तो छोटा अनुपात छोटा मान 4 रिप्रेजेंट करेगा बृहस्पतिवार को। इसका मतलब 4 नम 36। मंडे का पूछे तो 5 नम 45। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान कितना है? 38। बताइए कि मंडे बातें नहीं करेंगे, ट्यूसडे और आपके पास वेडनेसडे, यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार। बताओ तीनों का औसत है कितना? सोमवार, मंगल, बुध कितने दिन हो गए? 3। और बताओ तीनों का औसत कितना है? 38। 38 तिया 38 तिया 114 हो गया ना? और बताओ मंगल और बुध और बृहस्पति, मंगल, बुध और बृहस्पति, इन तीनों का कितना है? 43। बताओ 43 दिया 100 129। पहले वाली इक्वेशन है हमारे पास, क्या मैं अभी फिलहाल पहले वाली में से दूसरी वाली को घटा लूं? हमारे पास ये पहली इक्वेशन है। वैसे बेहतर ये है कि नीचे वाली में से ऊपर वाला घटा लीजिए, क्योंकि नीचे वाला मान ज्यादा है, ऊपर वाला मान कम है। जब नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाएंगे तो ये माइनस 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 और माइनस, नीचे से ऊपर घटा रहे हैं, क्योंकि 129 ज्यादा है और 114 कम है। मंगलवार से मंगलवार, बुधवार से बुधवार, अर्थात थर्सडे होगा प्लस का और मंडे होगा माइनस का। 129 में से 114 गया तो इसका मतलब दोनों में अंतर कितने का है? 15 का। फिर और कहा जाता है कि गुरुवार यानी कि थर्सडे और प्लस मंडे, अरे यही होगा। अरे ये कौन कौन से दिन लिखे हैं? ये लिखा है गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, सोमवार यानी कि मंडे। और बताओ इन दोनों का औसत है कितना? 18.5 की गुणा 2 से कर दो, 18 दूनी 36 और 1 37। मेरे पास दो संख्याओं का अंतर कितना है? बातें मत करो। मेरे पास दो संख्याओं का अंतर कितना है? 15। और दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है? 37। आपसे किसका मान पूछा है? सोमवार का। अच्छा बताओ सोमवार संख्या बड़ी है या छोटी है? ये थर्सडे और मंडे का अंतर है 15, दो संख्याओं का अंतर है 15 और दोनों का जोड़ है 37। इक्वेशन तो आप हल कर ही सकते हैं। जरा दोनों को जोड़ के आधा करिए, पहले दोनों को जोड़ के आधा करना है, जोड़ के आधा करना है। 37 और 15 कितना हुआ? और बताओ 52 का आधा कितना हुआ? 26। दोनों को जोड़ के आधा करिए। जब 37 और 15 को जोड़ा तो 52 हुआ और आधा करा तो इसका मतलब ये मंडे कट जाएगा। अच्छा बताओ दोनों का जोड़ कितना है? 37। और थर्सडे का मान 26 तो मंडे का मान 11। आपसे क्या पूछा था? मंडे का पूछा है। आप दोनों को वैसे भी अपने लेवल पे हल कर सकते हैं। दो संख्याओं का जोड़ अगर दिया हो और दोनों का अंतर अगर दिया हो,
दोनों को जोड़ के आधा करें तो बड़ी संख्या आती है, दोनों को घटा के आधा करें तो छोटी संख्या आती है। 37 और 15 को जोड़ा तो 52 हो गया, 52 का आधा करा तो 26 हो गया। 26 बड़े वाले के लिए काम करेगा, जो कि बृहस्पतिवार। क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न। बताओ क्रिकेट खिलाड़ी के 20 मैचों में औसत रन कितने हैं? 30। यदि पहले 12 मैचों के औसत रन कितने हैं? 40। तो अंतिम 8 मैचों के औसत रन आपको बताने हैं। अच्छा बताओ टोटल हैं कितने? अरे टोटल 20 है। किसी व्यक्ति ने टोटल 20 मैच खेले और बताओ 20 मैचों का औसत, तो योगफल कितना हुआ? 600। आप मुझे बताइए, टोटल किसी व्यक्ति ने 20 मैच खेले, 20 मैचों का औसत 30 है, तो योगफल कितना हुआ? 600। इनमें से 12 मैचों का कितना है? जब 12 मैचों का 40 है, तो 12 चौक 48 कितना हुआ? 480। एक बात मुझे बताइए, 20 का मान है 600 और इन्हीं में से, अलग से नहीं, इन्हीं में से 12 का मान 480। जब 600 में से 480 गया तो कितना बचा? 120 बचा। 120 कितने मैचों का बचा? जब 20 मैचों में से 12 मैच घटा दिए तो कितने बचे? कितना बचेगा? कितना हो जाता है? 15। कैलकुलेशन नहीं करना चाहते फिर भी हो जाए। हमारे पास 20 का औसत कितना है? 30। हमारे पास 20 का औसत 30 है, मुझे औसत को 30 पे लाके मैनेज करना है। इन्हीं में से 12 लोगों को, जिन्हें 30-30 बनाने थे, प्रत्येक आदमी को, जो 12 व्यक्ति हैं, हर आदमी को 30-30 बनाने थे, उसने 30 ना बना के कितने बना दिए? इसका मतलब हर आदमी ने 10-10 ज्यादा बना दिए। अरे बोलो। अरे भाई, शुरू के 12 लोगों में से प्रत्येक ने 40 बनाए कि नहीं बनाए? तो हर आदमी ने कितने ज्यादा बनाए? 10-10। तो 12 धाई। अगर इन्होंने 120 ज्यादा बनाए हैं, तो बाद वाले 120 कम बनाएंगे, और अगर 120 कम बनाएंगे तो वो लोग हैं कितने? 8 कम है। 120/8 मतलब माइनस का 15 होगा। इसका मतलब हर आदमी 15-15 कम बनाएगा। अच्छा बताओ सभी का औसत कितना है? 30 है। अगर मैं प्रत्येक का औसत 15 से कम करूंगा तो कितना रह जाएगा? 15 रह जाए। क्या ये वाली कहानी समझ में आई? अगला बताइए, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों का औसत कितना है? 35। अच्छा मुझे बताओ, 20 मैचों का औसत 35 है, हमारे पास 20 मैच है, और 20 मैचों का 35 है, तो 35 दूनी 70। पहले सवाल को डिटेल में करिए, फिर आगे चल के थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचाऊंगा। 20 मैचों का औसत 35 है, तो योगफल हो गया 700। अच्छा बताओ, इनमें से 12 मैचों का कितना है? इनमें से 12 मैचों का 45 है। कितना हो गया ये 540 हो गया। बिल्कुल कुछ नहीं करना, सीधी गुणा कर दिए। बताओ 20 का औसत है 35, तो योग हो गया 700। इन्हीं में से 12 का 45 है, तो योग हो गया 540। 700 में से 540 गया तो 160 कितनों का? जब 160 8 का है तो औसत कितना होगा? 20। बाद वाले हो या पहले वाले हो, इन सभी का औसत 35 पे काम करेगा। बाद वाले हो या पहले वाले हो, सभी का औसत किस पे काम करेगा? 35 पे। लेकिन उनका औसत 35 नहीं होगा, क्योंकि जो पहले खेल कर गए हैं उन्होंने रन ज्यादा बना दिए। बताओ जो पहले वाले 12 लोग हैं, उनमें से प्रत्येक ने कितने बनाए? इसका मतलब प्रत्येक ने कितने ज्यादा बनाए? अरे बोलो भाई।
ऐसा ना छोटी बात है लेकिन गहरी बहुत है, इसलिए दिमाग में दिक्कत हो रही है तुम्हारे, है ना? अभी यहाँ कल को 99 से गुणा लगवाऊंगा, फिर दिमाग आपका ठिकाने आ जाएगा। अरे 20 का औसत 35 है तो योग 700, इनमें से 12 का 45 है तो 540, 700 में से 540 गया तो कितना? 160। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमारे सवाल का उत्तर 20 आ गया। बात यह हुई थी कि हर आदमी केवल 35 बनाओ। कितने बनाओ? हर आदमी बस 35 बनाता रहे, काम होता रहेगा। तो मैं इस बात की उम्मीद रखता हूं कि बाद वाले 8 व्यक्ति भी प्रत्येक 35 बनाएगा। लेकिन होता यह है कि जो पहले 12 लोग खेल कर गए हैं, उनमें से प्रत्येक ने कितने ज्यादा बना दिए? जब 10 ज्यादा बना दिए तो 12 धाई 120 ज्यादा बना दिए। इसका मतलब उन्हें 120 कम बनाने होंगे। और वो लोग कितने बचे? ये 8 बचे हैं। बताओ कितनी बार कटता है? 15 बार। इसका मतलब प्रत्येक को 35 नहीं, 35 से 15 कम कितने बनाने होंगे? 20 बनाने होंगे। औसत की अगर असल परिभाषा समझ गए तो गुणा भाग करनी नहीं पड़ेगी आप। अगला प्रश्न देखिए। 20 मैचों के लिए क्रिकेट का औसत स्कोर 52 है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 120 रन ज्यादा है। यदि इन दोनों पारियों को निकाल दें तो बाकी पारियों में 18 मैचों में उसका औसत 50 हो जाता है। आप जानते हैं कोई व्यक्ति कितनी भी पारी खेल ले, उसमें 2 पारी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक पारी सबसे ज्यादा रनों की होती है और एक पारी सबसे कम रनों की होती है। एक पारी सबसे ज्यादा रनों की होगी, वो अधिकतम रनों की पारी होगी, और एक पारी सबसे कम रनों की होती है। एक बात मुझे बताओ, किसी व्यक्ति ने कुल मिलाकर 20 पारी खेली, टोटल 20 पारी खेली, मुझे बताओ 20 पारी का औसत है कितना? कोई व्यक्ति 20 पारी खेलता है और 20 पारियों का औसत 52 है तो योग कितना होगा? 1000। कोई व्यक्ति टोटल 20 पारी खेलता है और 20 पारियों के रनों का औसत 52 है तो योगफल 1040। जो 2 महत्वपूर्ण पारियां हैं, मैं उन्हें हटा देता हूं। जब 20 में से मैंने 2 पारी हटा दी तो बची कितनी? 18 बच गई। और 18 पारियों का औसत, 18 पारियों का जो औसत है वो आपके पास 50 है तो कितना होगा? 900 हो गया। कोई बात नहीं। बताइए 20 पारियों का औसत 52 है। आपने बोलने की हिम्मत तो जुटाई कम से कम, टेंशन मत लो। बताओ 20 का मान 52, योगफल हो गया 1040। हमने 2 विशिष्ट पारियां हटा दी तो बची कितनी? 18। इसका मतलब 18 पंजे 90। अच्छा 20 में से अगर 18 पारी हटा दो तो कितनी पारी बचेंगी? 2। और ये 2 पारी वही हैं जो विशिष्ट हैं। और विशिष्ट पारी वो होती हैं जिसमें एक पारी में रन सबसे ज्यादा और एक में सबसे। इसका मतलब एक पारी होगी मैक्सिमम वाली, कौन सी वाली? और एक पारी होगी मिनिमम वाली। मिस्टर ये 20 पारी है और ये 18 पारी है। अगर 20 पारी में से 18 पारी को हटा दे तो 2 पारियां बचेंगी। एक बात मुझे बताओ, 1040 में से 900 गया तो 140 उन 2 पारियों के रन है जो विशिष्ट पारी है। एक बात और कही जाती है कि आपने योग तो निकाल लिया, इन दोनों विशिष्ट पारियों के रनों का योग 140 है। और कहा जाता है एक बात कि उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम से कितना ज्यादा है। इसका मतलब है कि यह अंतर है अधिकतम और किसका? न्यूनतम का। और बताइए कि अधिकतम और न्यूनतम का अंतर कितना है? 120। 140 और 120, ये बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? जब मैंने 20 पारी में से 18 पारी हटा दी तो कितनी बची? 2। एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। और कहा जाता है कि अधिकतम रनों की पारी न्यूनतम से 120 ज्यादा है। मैं हल करता हूं, मिनिमम से मिनिमम कट गया तो बताओ ये मैक्सिमम कितनी बार हुआ? और 140 और 120 कितना हुआ? 260। जब 260 का आधा करेंगे तो मैक्सिमम रनों की पारी मिल जाएगी और 260 का आधा क्या होगा? 130।
ये क्लास पूरी तरह रिकॉर्डेड है, आप जाकर यूट्यूब पर फिर से देख सकते हैं। आपने जो पढ़ाई बोर्ड पर देखी, इसका पीडीएफ सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। टेलीग्राम का पता आपकी सीट में नीचे लिखा हुआ है। धन्यवाद।